आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कैंपेन आज से। हेमंत सोरेन का आदेश, जनता से सीधे करे संवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 अक्टूबर को गिरिडीह से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीएम ने जिले के उपायुक्तों को इस कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अभियान के दूसरे चरण में भी जनता की शिकायतों व समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कार्यक्रम के जरिए ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उसे लाभान्वित करना लक्ष्य है। पंचायत स्तर पर शिविर में ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त कर जांच के बाद उन्हें स्वीकृत कर योजना का लाभ ऑन द स्पॉट मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। अभियान 2 भागों में चलेगा। पहला भाग 12 से 22 अक्टूबर तक व दूसरा 1 से 14 नवंबर तक आयोजित होगा। 1932 खतियान झुंझुना कभी लागू नहीं होगा, आदिवासी को भड़का रहे हेमंत सोरेन। झामुमो पर बरसे सालखन मुर्मू। सेंगल अभियान के अध्यक्ष और पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने मंगलवार को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आदिवासियों को ठगने का आरोप लगाया है। संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 5 बार झामुमो का शासन रहा, लेकिन आदिवासी समाज के उन्नयन की दिशा में काम नहीं हुआ। आदिवासी समाज में व्याप्त नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट की खरीद बिक्री, आदिवासी महिला विरोधी मानसिकता और गांव समाज में चालू आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम पर जनतंत्र और संविधान विरोधी क्रियाकलापों को रोकने की जगह बढ़ाने में झामुमो ने योगदान किया है। हेमंत सोरेन हटेंगे कि रहेंगे, झारखंड के राज्यपाल ने कह दी बड़ी बात, झामुमो सख्ते में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर चुनाव आयोग के मंतव्य पर संशय के बीच राज्यपाल के बयान से सत्ता पक्ष सख्ते में है। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल रमेश बैस ने जमशेदपुर में कहा था कि वे इस मामले को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वो उनकी मर्जी होगी तो वे चुनाव आयोग द्वारा प्रेषित किया लिफाफा खोलेंगे। इसे लेकर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निशाना साधा। गिरिडीह के झामुमो विधायक सुधीर कुमार सोनू ने कहा कि राज्यपाल गलत नहीं बोल रहे हैं, संवैधानिक पद उन्हें ऐसा अधिकार देता है, लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे लोग ऐसा आचरण करेंगे कि लोग उन्हें याद रखेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा होगी। ऐसा नहीं होगा कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अनदेखी कर वे चुनी गई सरकार के साथ मनमानी करेंगे। हेमंत सरकार के आदेश से मचा हड़कंप, 4000 घरों में एक साथ छापेमारी, 1.5 करोड़ जुर्माना। झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ मंगलवार को राज्य भर में सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कुल 4009 परिसरों में छापेमारी की गई। इसमें से 991 परिसरों में बिजली चोरी का मामला पकड़ा गया। इनके खिलाफ 166.11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। छापेमारी के दौरान रांची में 87, गुमला में 37, जमशेदपुर में 89, चाईबासा में 66, धनबाद में 58, चास में 77, डाल्टनगंज में 188, गढ़वा में 28, दुमका में 42, साहिबगंज में 51, देवघर में 83, हजारीबाग में 69, रामगढ़ में 36 व कोडरमा में 23 स्थानों पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 13 अक्टूबर को राज्यपाल देंगे 165 जनजातीय युवाओं को प्रमाण पत्र। संकुल विभाग परियोजना के तहत 4 राज्यों के 165 जनजातीय युवाओं का रांची के जोन्हा में प्रशिक्षण चल रहा है। 4 राज्यों झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के 165 युवाओं का 55 दिन का कौशल विकास प्रशिक्षण 13 अक्टूबर को खत्म होगा। उसी दिन रांची यूनिवर्सिटी के आर्यभट्ट सभागार में एक कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस की मौजूदगी में इस सभी युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि झारखंड समेत देश के 37 लोकसभा सीटों में इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के साथ बड़ा खेल, शिक्षा विभाग ने दिया तगड़ा झटका, गृह जिले में ट्रांसफर में अड़ंगा। प्राथमिक शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण में कई जिले के पदाधिकारी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने 21 सितंबर को सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों से जिला शिक्षा समिति से स्वीकृति लेकर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा था, लेकिन 1 दर्जन जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने अभी तक प्रस्ताव नहीं दिया। इसमें लोहरदगा, सिमडेगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह, रामगढ़, गोड्डा, लातेहार, पलामू तथा खुट्टी शामिल है। इधर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों से प्राप्त आवेदन पर अनुमोदन देने के लिए 14 अक्टूबर को निदेशालय स्तर पर गठित समिति की बैठक बुलाई है। इसे लेकर इन 12 जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों से 2 दिनों में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि उन पर निर्णय लिया जा सके।
सरयू राय में फिर से उफान, खतरे के निशान की ओर, घोटालेबाजों से जंग, हिलोर मार रही नई उम्मीदें। कई घोटालों को उजागर करने वाले राज्य सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और मुखर होंगे। मंगलवार को जेपी जयंती के मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से नई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने सम्मेलन में आए लगभग 1000 प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि सप्ताह में एक दिन और रोजाना 1 घंटे अगर दे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों का हुजूम खड़ा किया जा सकता है। सरयू राय ने इस मौके पर झारखंड पीपुल अगेंस्ट करप्शन का गठन किया। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब वर्तमान से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से केंद्र की सरकार थी। उस वक्त सत्ता इतनी भ्रष्ट और निरंकुश हो गई थी कि सत्ता में बने रहने के लिए सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। जनता की आवाज और अधिकारियों को दबाया गया। तब व्यवस्था परिवर्तन के लिए जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरा और इस आंदोलन से सत्ता परिवर्तन हो गया। झारखंड के वेटरनरी कॉलेज में दाखिले पर लगी रोक, जल्द से नहीं हुआ ये काम तो मान्यता भी हो सकती है रद्द। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया ने BAU अंतर्गत वेटरनरी कॉलेज में स्नातक स्तर पर नामांकन लेने पर रोक लगा दी है। नियमित शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होने के कारण रोक लगाई गई है। BCI ने मुख्य सचिव व कृषि सचिव को पत्र भेजकर चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र ही नियमित शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति नहीं की गई तो कॉलेज की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। झारखंड राज्य निर्माण से पहले से वेटरनरी कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों के पद खाली रहते आए हैं। पहले 2 दशकों में शिक्षक व कर्मी सेवानिवृत्त होते गए पर उनकी जगह पर नई नियुक्ति नहीं हो पाई। दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में दोनों अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट में जांच बंद, मरीज परेशान। मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए एक ओर से जहां नई सुविधाओं से फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल को जोड़ा जा रहा है, वहीं रेडियोलॉजिस्ट के अभाव में मरीजों को अल्ट्रासोनोग्राफी की सुविधा नहीं मिल पा रही है। हेल्थ मैप कंपनी द्वारा PPP मोड में चल रहे अल्ट्रासोनोग्राफी यूनिट में करीब 1.5 महीने से अल्ट्रासोनोग्राफी सेवा बंद है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। PJMCH के OPD से इमरजेंसी तक प्रतिदिन 800 से 900 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। गर्भवती एवं पेट से संबंधित मरीजों को चिकित्सक अल्ट्रासोनोग्राफी कराने की सलाह देते हैं। यूनिट में सुविधा नहीं रहने के कारण मरीजों को निजी क्लिनिक का चक्कर लगाना पड़ता है। झारखंड की 30 लड़कियां तमिलनाडु में फंसी, अभिभावकों ने बेटी की घर वापसी की लगाई गुहार। झारखंड की 30 लड़कियां तमिलनाडु में फंस गई है। इन लड़कियों ने तेनू घाट के ITI भवन में दीनदयाल उपाध्याय कौशल मेगा स्किल सेंटर में प्रशिक्षण लिया था। प्रशिक्षण के बाद इन लड़कियों को तमिलनाडु भेजा गया था। तमिलनाडु में फंसी गोमिया की 30 लड़कियों के अभिभावक अब अपनी बेटी के लिए घर वापसी के लिए गुहार लगा रहे हैं। अभिभावकों ने गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र साव से गुहार लगाते हुए कहा कि वे सभी लोग गोमिया के गरीब तबके के लोग हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसी चाह में वे सब अपनी बेटी को प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षित करने के लिए भेजा था। 3 महीने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षण केंद्र से ही रोजगार के लिए चयनित लड़कियों को तमिलनाडु भेजा गया। पिछले कुछ दिनों से लड़कियों को अपने अभिभावकों से बात करने नहीं दिया जा रहा है। लड़कियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए गए हैं। वे सब तमिलनाडु में किस हालात में है, इस बात को लेकर सभी अभिभावक चिंतित हैं। बेटियों की घर वापसी के लेकर प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों से बात की है, लेकिन इस पर अधिकारियों ने अब तक कोई पहल नहीं की है। वहीं मामला संज्ञान में आते ही पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने तेनू घाट के प्रशिक्षण केंद्र पहुंचकर वहां के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई और सभी लड़कियों को जल्द सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। अंडर 17 भारतीय फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उराव के नाम से गुमला के कर्रा टोली गांव में बनेगा स्टेडियम। फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान अष्टम उराव और खिलाड़ी सुधा अंकिता तिर्की के परिवार एवं गांव वालों को मैच देखने के लिए प्रशासन ने टीवी, बैटरी और टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स उपलब्ध करा दिया है। प्रशासन की टीम विष्णुपुर प्रखंड बनारी गोर्रा टोली स्थित अष्टम उराव एवं चैनपुर प्रखंड मुख्यालय के सुधा अंकिता तिर्की के घर पहुँची और टीवी उपलब्ध कराया। वहीं विष्णुपुर पुलिस द्वारा अष्टम के परिवारों को 15 पीस कुर्सी भी उपलब्ध कराया गया। गुमला DC सुशांत गौरव ने कहा कि कप्तान अष्टम उराव और सुधा अंकिता तिर्की के घर टीवी नहीं होने की सूचना के बाद जिला प्रशासन ने दोनों के घरों में टीवी, बैटरी और टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स उपलब्ध कराया ताकि खिलाड़ी के परिजन रात्रि में मैच का लाइव प्रसारण का आनंद उठा सके। DC की इस पहल को परिवार के सदस्यों ने तारीफ की। अष्टम उराव के घर में टीवी लगने के बाद परिवार एवं गाँव वालों में खुशी है। अष्टम उराव का टीम इंडिया का हिस्सा बनने के बाद बनारी गोर्रा टोली क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए गांव में नया स्टेडियम बनेगा। DSO हेमलता बुन व बीडीओ छंदा भट्टाचार्य ने कहा कि गांव में अष्टम उराव के नाम से स्टेडियम बनेगा। स्टेडियम का DPR तैयार हो गया है। वहीं गोर्रा टोली गांव में अष्टम उराव के नाम से PCC सड़क का निर्माण किया गया है।
झारखंड में दिसंबर जनवरी में नगर निकाय चुनाव। इस दिन होगी तिथियों की घोषणा। बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य सरकार के निर्णय के बाद राज्य में शीघ्र चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग भी चुनाव करने को तैयार है। अब तक की तैयारी के अनुसार इस साल के दिसंबर तक अगले साल जनवरी माह में चुनाव हो सकता है। इस माह के अंतिम सप्ताह या नवंबर माह के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा हो सकती है। ओबीसी की आरक्षित सीटों को ओपन सीट मानते हुए निकाय चुनाव कराने के राज्य मंत्री परिषद के निर्णय के बाद इसका बजट प्रकाशन होगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तिथियां तय करते हुए उस पर नगर विकास विभाग तथा राज्यपाल से स्वीकृति लेगा। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नगर निकाय क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो जाएगा। झारखंड में कोयला माफियाओं की मदद कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। अवैध खनन पर ईडी ने मांगी रिपोर्ट। धनबाद में अवैध कोयला खनन को लेकर ईडी ने पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है। इसे लेकर ईडी के अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय आईजी मनवाधिकार अखिलेश झा को पत्र लिखा है। ईडी की ओर से बताया गया है कि उन्हें मामले में लिखित शिकायत मिली है। शिकायत करने वालों का आरोप है कि धनबाद ईसीएल मुगमा इलाके में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस काम में माइनिंग माफिया माखो सिंह और उसके पुत्र बबलू सिंह शामिल है। यह काम वह धनबाद एसएसपी संजीव कुमार रमेश, रामाशंकर सिंह, विनोद कुमार और संजय सिंह की मदद से कर रहे हैं। इस काम से संबंधित लोगों ने खुद और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध संपत्ति भी अर्जित की है। इसलिए इस मामले में अगर कोई प्राथमिकी दर्ज हो और कोर्ट में कोई आरोप पत्र समर्पित हो तो इसे उपलब्ध कराया जाए। साथ ही कहा गया है कि शिकायत में जिन लोगों के नाम उल्लेख है और उनके संबंध में कोई दूसरे दस्तावेज भी हैं तो उसे ईडी को दिया जाए।